गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लास के अंदर। तो हमारी क्लास चल रही है राजस्थान में किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के बारे में हमने दो क्लास में पहले चर्चा कर ली है। इसमें हमने विजोलिया किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की और उसके बाद हमने बेगू किसान आंदोलन और निमोचना किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की है। आज हम पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बूंदी किसान आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन, यह आंदोलन 1921 ईस्वी में बूंदी के बरड़ क्षेत्र से भंवरलाल सोनी ने प्रारंभ किया। और 1923 ईस्वी में यह आंदोलन बूंदी के बरड़ क्षेत्र से निकलकर पूरी बूंदी रियासत में फैल गया। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नयून राम शर्मा ने। नयून राम शर्मा को हाड़ौती क्षेत्र का राजनीतिक जागृति का जनक कहा जाता है। और यह आंदोलन 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को बूंदी के बरड़ क्षेत्र में किसानों की सभा का आयोजन किया गया। तो बूंदी किसान आंदोलन यानी बूंदी किसान आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? 1921 ईस्वी में। यह आंदोलन 1921 ईस्वी में बूंदी के बरड़ क्षेत्र से शुरू हुआ था और इसकी शुरू किसने किया था? भंवरलाल सोनी ने किया था। और 1923 ईस्वी में यह आंदोलन बूंदी के बरड़ क्षेत्र से निकलकर बूंदी रियासत में फैल गया। यानी बूंदी के बरड़ क्षेत्र से निकलकर पूरी बूंदी रियासत में फैल गया। इसका नेतृत्व किसने किया था? नयून राम शर्मा ने किया था। और नयून राम शर्मा को हाड़ौती क्षेत्र का राजनीतिक जागृति का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, पंडित न्यून राम शर्मा को हाड़ौती क्षेत्र का राजनीतिक
जागृत का जनक कहा जाता है। और यह आंदोलन 2 अप्रैल 1923 को, मोस्ट इंपोर्टेंट ये डेट आपको याद रखनी है, बूंदी के बर्ड क्षेत्र में किसानों की सभा का आयोजन किया गया था। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस सभा में नानक भील, और देवीलाल सामेर झंडा गीत गा रहे थे। तो वहां एसपी पुलिस अध्यक्ष इरफान हुसैन के आदेश पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें देवीलाल सामेर व नानक भील की मृत्यु हो गई। इस आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा, ने नानक भील, नानक भील अर्जी शीर्षक से कविता लिखी और उसे गा गा कर जन चेतना जागृत की। और इस आंदोलन में स्वामी नित्यानंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इसके पूरे परिवार को इस आंदोलन से निष्कासित कर दिया। तो इस आंदोलन में यानी इस सभा में क्या है, नानक भील और देवीलाल सांबर झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे।
तो वहां एसपी पुलिस अध्यक्ष इकराम हुसैन के आदेश से पुलिस ने क्या है गोलियां चला दी, जिसमें देवीलाल सांबर और नानक भील की मृत्यु हो जाती है। और इस आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा मोस्ट इंपोर्टेंट नानक भील पर अर्जी शीर्षक कविता लिखी थी। अर्जी शीर्षक कविता का संबंध किससे है? माणिक्यलाल वर्मा का। और इस कविता को गा गा कर उन्होंने लोगों में क्या है जन चेतना जागृत की। और इस आंदोलन में स्वामी नित्यानंद की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इन्होंने भी इन आंदोलन में क्या इनका पूरा परिवार है बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और बाद में इसके परिवार को क्या है इस आंदोलन से निष्कासित कर दिया जाता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्वामी नित्यानंद की पत्नी सत्यभामा ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। महात्मा गांधी ने उसे मानस पुत्री कहा। और 1923 ईस्वी में यह आंदोलन सफल हो जाता है। तो बूंदी किसान आंदोलन में क्या है स्वामी नित्यानंद की पत्नी सत्यभामा ने भी क्या है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, जिस कारण महात्मा गांधी ने सत्यभामा को मानस पुत्री की संज्ञा दी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी पूछा जा सकता है कि प्रश्न सत्यभामा का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तुम्हारा आंसर रहेगा बूंदी किसान आंदोलन से। और नानक भील व देवीलाल सांबर इनका किस आंदोलन से है? तो हमारा आंसर रहेगा बूंदी किसान आंदोलन से। तो बूंदी किसान आंदोलन में ये प्रमुख बातें हैं। और यह आंदोलन कब हुआ था? यानी 2 अप्रैल 1923 को। ये तारीख भी आपको याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न बनने का पूरी संभावना है। तो एक बार क्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला प्रश्न आता है हमारा मारवाड़ किसान आंदोलन। इसे जोधपुर किसान आंदोलन भी कहते हैं। मारवाड़ किसान आंदोलन, यह आंदोलन उन्नीस सौ सैतालीस ईस्वी में डाबड़ा डीडवाना नागौर से प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का प्रारंभ
जय नारायण व्यास ने किया। और नेतृत्व नेतृत्व पूछा जाता है तो पन्नालाल चौधरी, मोतीलाल चौधरी और चुन्नीलाल ने किया। 13 मार्च 1947 ईस्वी को दाबड़ा डीडवाना नागौर नामक स्थान पर पन्नालाल के घर किसानों की बैठक चल रही थी। तो वहां के महाराज के सहस्त्र लोगों ने लाठियों और बालों से किसानों पर हमला कर दिया। जिसमें पन्नालाल चौधरी और चुन्नीलाल समेत 12 लोग मारे गए। तो मारवाड़ी किसान आंदोलन, यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1947 ईस्वी में। स्थान पूछा जाता है तो दाबड़ा डीडवाना नागौर नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। और इस आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? जय नारायण व्यास को। और इस आंदोलन का नेतृत्व पूछा जाता है तो इसका नेतृत्व करने वाले पन्नालाल चौधरी, मोतीलाल चौधरी व चुन्नीलाल ने किया था। ये पन्नालाल पिता हैं, ये दोनों इनके पुत्र हैं। तो 13 मार्च 1947 मोस्ट इंपोर्टेंट तारीख, यानी दाबड़ा किसान आंदोलन कब हुआ, यानी मारवाड़ में। तो ये है हमारी तारीख है 13 मार्च 1947 को दाबड़ा में डीडवाना नागौर नामक स्थान पर पन्नालाल के घर किसानों की बैठक चल रही थी। तो उसी समय वहां के महाराज के सशस्त्र लोगों ने लाठियों और बालों से क्या है, उन किसानों पर हमला कर दिया, जिससे पन्नालाल चौधरी और चुन्नीलाल समेत 12 लोगों की हत्या कर दी गई। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यह आंदोलन 1948 ईस्वी में सफल हो जाता है। इस आंदोलन का श्रेय जय नारायण व्यास को
दिया जाता है। तो हमने आज 2 किसान आंदोलन है वो कंप्लीट कर लिया है। पहला हमारा बूंदी किसान आंदोलन था। बूंदी किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, यानी बूंदी के बर्ड क्षेत्र से शुरू हुआ था और 1923 में बूंदी के बर्ड क्षेत्र से निकलकर पूरी बूंदी रियासत में फैल गया था। इस आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था, तो भंवरलाल सोनी ने प्रारंभ किया था। और अगर नेतृत्व पूछा जाता है तो पंडित न्यूनराम शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। और पंडित न्यूनराम शर्मा को हाड़ौती क्षेत्र का क्या कहा जाता है, राजनीतिक जागृति का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये, और कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। और इस आंदोलन में क्या है, 2 अप्रैल 1923 को जब किसानों की बैठक हो रही थी तो वह नानक भील और देवीलाल सामेर झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे, झंडा गीत। तो उसी समय एसपी पुलिस इकराम हुसैन ने क्या है, आदेश दे दिया और पुलिसों ने वहां गोलीबारी की, जब दोनों की क्या है हत्या कर दी गई। और उसके बाद में माणक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक शीर्षक कविता लिखकर लोगों में क्या है चेतना जागृत की थी। और स्वामी नित्यानंद और सत्यभामा का संबंध भी किस आंदोलन से है, बूंदी किसान आंदोलन से। इसके बाद हमने कौन सा आंदोलन पढ़ा था, मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ा था। उसको क्या नाम दिया जाता है, यानी डाबड़ा नामक स्थान पर ये डीडवाना नागौर में यह शुरू हुआ था। और इसमें श्रेय किसको माना जाता है, जयनारायण व्यास ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसका नेतृत्व है वो पन्नालाल चौधरी व उसके 2 पुत्र थे, एक मोतीलाल चौधरी, दूसरा है चुन्नीलाल चौधरी, उन्होंने की थी। इसका नेतृत्व उन्होंने किया। और बाद में क्या है, जब 13 अप्रैल 1947 को डाबड़ा नामक स्थान पर पन्नालाल के घर बैठक हो रही थी तो उसी समय हजारों लोगों ने क्या है उन पर लाठी और भालों से वार कर दिया, जिससे पन्नालाल चौधरी व उसका पुत्र चुन्नीलाल और 12 लोगों की क्या है मौत हो जाती है। और 1948 में यह आंदोलन सफल हो जाता है। इसमें इनका प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका है तो वो किसकी मानी जाती है, जयनारायण व्यास की। तो आज का हमारा टॉपिक है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।